नमस्ते दोस्तों, मैं इंद्रजीत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिजिट्स एंड नंबर्स का लास्ट पार्ट, जो कि बेस्ड है एक पर्टिकुलर डिजिट के टाइप पे। मैंने आपको डिजिट पे 3-4 टाइप शायद करा चुके हैं पहले पिछले क्लासेस में। पहले आप वो जाके देख के देखिए। फिर मैंने आपको 2 क्लासेस लिए हैं जहाँ पर मैंने बताया आपको पैलिंड्रोमिक नंबर क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर के कितने टाइप हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर में ऑड कैसे निकलते हैं, इवन कैसे निकलते हैं। मैंने ये सब आपके साथ डिस्कस किया और उस पर कितने यूनिक क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि यूपीएससी आपको बना कर दिखाएगा आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में, तब आपको पता चलेगा। और वो क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आ सकते हैं। तो जितने भी टाइप के डिजिट पे क्वेश्चन पॉसिबल है मैंने आपको सारे ही कराए हैं। और मैं आज इसका लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ। इसके बाद मैं शुरू करूँगा यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट पे क्वेश्चन, ये उसका कॉन्सेप्ट। फिर मैं पर मैं धीरे धीरे आगे जाऊँगा। नंबर सिस्टम में शायद 30 से 40 का क्लास कम से कम आएंगे आपके ऊपर। और उस पे से मैं शायद कोशिश करूंगा आपको पूरा नंबर सिस्टम खत्म करने की। और एक एक क्लास मिनिमम 40 मिनट का होंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मुझे खत्म करने हैं, वो भी डिटेल में जाके। कुछ भी आपको मैं छोड़ूंगा नहीं और कुछ भी मैं ऊपर से लेके नहीं जाऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्लास में पूरा डिटेल में बात होगी, ताकि आपको कभी और नेक्स्ट टाइम नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्रोच तैयार हो रहे हैं, कैट हो, सी सेट हो, सी डी एस हो, सी जी एल हो, एन टी पी सी हो, या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई भी टाइप का एग्जाम हो जो इंडिया में होते हैं, हर टाइप के एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। मैं सारा कराऊंगा, नंबर सिस्टम डिटेल में कराऊंगा और इस तरह से कराऊंगा कि आपने पहले कभी नहीं किया होगा। और हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ तो यूनिक जरूर मिलेंगे, क्योंकि मेरे हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ एडिशन करके दूँ जो अभी आपने आज तक नहीं पढ़े हैं। तो चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। डिजिट के नंबर के अलग टाइप से मुझे मुझे याद नहीं है कि कितने टाइप हो चुके हैं, 3 या 4 टाइप शायद हो चुके हैं। आज का लास्ट क्लास है, क्योंकि इस पे एक ही टाइप बाकी रह गया है। मैं वो भी आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक डिजिट को लूंगा और उसमें आप समझ समझ जाएंगे कि आपका अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपको करना इसी तरह से है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 डिजिट। मैंने आज सारे क्वेश्चन इसी पे होंगे, 3 डिजिट पे। आप इसका जगह पे 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं लेके चलूंगा 3 डिजिट को। ठीक है, क्योंकि अगर डिजिट कम रहेंगे तो फिर मैं आपको समझा सकता हूँ आसानी से। ज़्यादा डिजिट रहेंगे तो नंबर बड़ा होगा, फिर आपको थोड़ा हो जाता है कन्फ्यूजन। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ छोटा डिजिट। 2 डिजिट नहीं लिया क्योंकि 2 डिजिट में तो आपको याद ही हो जाते हैं कि 90 टोटल 90 नंबर है, उसमें से 40 ये होंगे, 50 ये होंगे, 60 ये होंगे, इतना डिविजिबल है। इसलिए मैं 3 डिजिट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 3 डिजिट एक स्टैंडर्ड नंबर है। 900 नंबर होते हैं, 900 में से आपको थोड़ा कंडीशन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं 3 डिजिट लिया हूँ। ज़्यादा भी दिक्कत ना आए, कम दिक्कत भी ना आए, एक मॉडरेट लेवल लेके मैं चल रहा हूँ, इसलिए मैंने 3 डिजिट लिए। तो अगर आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, मैंने ये सब क्वेश्चन आपको एकदम पहला क्लास में कराया था, एकदम पहला क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का। तो मैं आज इसको लेकर चल रहा हूँ और इस पे कितने टाइप हो सकते हैं मैं आज सब कराऊंगा, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर टाइप को लिया है आज। तो देखिए, अगर 3 डिजिट नंबर एक एबीसी है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 9 नंबर या 9 डिजिट। क्यों? क्योंकि जीरो में नहीं ले सकता। जैसे यहाँ मैं ए का मान जीरो रखूंगा, वैसे ही ये हो जाएगा 2 डिजिट का, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो को एक्सक्लूड कर दिया है। तो फिर बाकी रह गए 1 से लेकर 9। तो मैं 1 से लेकर 9 कोई भी नंबर यहाँ बैठा सकता हूँ, इसका टोटल वेज होंगे 9 वेज। लेकिन यहाँ पर मैं 10, यहाँ पे 10 ले सकता हूँ। देखिए, इसीलिए टोटल 3 डिजिट के नंबर आते हैं 900। वो आप 100 से लेकर देखिए, इसको करने का बहुत सा उपाय है। आपको नहीं, आपको इसी से करना ऐसा कोई मतलब नहीं है। जैसे मिनिमम नंबर है 100, मैक्सिमम नंबर है 999। इसके ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा 4 डिजिट, इसके नीचे आएंगे तो आ जाएगा 2 डिजिट। तो आपको टोटल नंबर निकालने हैं, तो इसमें से इसको आप घटाइए, +1 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से दिक्कत क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। जब आपको कुछ कंडीशन ऐड करेंगे तो आपको दिक्कत, टाइम लगेगा, जबकि इसमें हमारा आसानी से इजीली कम टाइम में आंसर आ जाता है। तो मैं आपको एपी दिखाया, ए बी दिखाया, ठीक है। ये एक्चुअली गिरता है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। मैं एपी के जब कराऊंगा तो आप देखेंगे एपी में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं एपी का ऐसा कराऊंगा
मतलब मैं आपको जो भी कराऊंगा वो एक नेक्स्ट लेवल तक कराऊंगा, ताकि आपने कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन का उत्तर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। अब इसे में मान लीजिए आपसे पूछा गया ऑड और इवन। देखिए, ऑड का और इवन का जो संख्या होता है वो बराबर होता है। ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। अगर होता पैलिंड्रोमिक तब उसका अलग कंडीशन था, मैंने आपको बताया अच्छे से डिटेल में कि पैलिंड्रोमिक में क्यों गैप हमेशा 100 का होता है। उसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक इवन डिजिट नहीं रख सकते जो है 0, और जैसे यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पर ही नहीं होगा, इसीलिए उस कंडीशन को छोड़ के। लेकिन अगर प्लेन ऑड और इवन का बात कीजिएगा तब यहाँ पर आ जाएंगे 450 ऑड नंबर्स, 450 इवन नंबर्स। इसको अगर इस चार्ट में अगर रखिएगा तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि मैंने माना ए बी सी एक 3 डिजिट का ऑड नंबर है। ठीक है, ये ऑड नंबर मान लेते हैं हम लोग। ऑड नंबर के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपका लास्ट डिजिट है ये होना पड़ेगा ऑड। तो ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो यहाँ पर 5 तरीके से घर सी का वैल्यू जो है वो 5 वैल्यू हो सकता है, तो 5 लिख दिया। लेकिन क्या यहाँ पे कोई कंडीशन है, मैं बी का मान कुछ भी ले लूँ, 0 ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, अप टू 9 कुछ भी ले लूँ, क्या मैं ए का मान 10 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको 0 नहीं ले सकते। यहाँ पे हो सकता है 9 तरीके से, क्योंकि ए का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे ही 0 बैठेगा वैसे ही बन जाएगा 2 डिजिट का। इसलिए मैं यहाँ पर ले सकता हूँ 9 तरीके से। देखिए, यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, इसलिए मैंने टोटल वाइज लिख दिया, जहाँ के डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, मैं वो भी कराऊंगा आस्ते आस्ते। पहले आप देखिए कि कैसे ही बनते हैं। तो ये तीनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 45 इंटू 10 तो 450 आ जाएंगे ऑड डिजिट्स। अगर 900 में से 450 ऑड आ गए तो 900 में से 450 इवन भी आ जाएंगे। यहाँ पे इसको कैसे होगा, इवन कैसे होगा, देखिए। यहाँ पे तो 9 ही बैठेगा, यहाँ पे 10 बैठेगा, यहाँ पे क्या बैठेगा, ये आप बताइए। यहाँ पे कुछ भी बैठेगा, 5 तो डिजिट बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो वो वाला कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। ये भी सेम तरीके से बैठेगा, यहाँ पे 0 2 4 6 8 कुछ भी बैठेगा पांचों में से, तो ये भी आ जाएंगे 450। ठीक है, ये रहा पहला 3 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ये आपका डिजिट में कुछ भी आ जाए, या 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, होगा इसी तरीके से। इसीलिए मैं पर्टिकुलर एक डिजिट को लिया हूँ, लेकिन इसमें से आप कुछ भी क्वेश्चन में आया आपका होगा इस तरीके से। यहाँ पर अगर 5 होता तो इसको 5 घर कर देते, तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 चलता। ठीक है, जितने घर बढ़ेंगे, जितने डिजिट बढ़ेंगे, खाली एक 10 10 करके ऐड होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। ये 3 डिजिट में 900 है, 4 होगा तो 9000 हो जाएगा, 5 होगा तो 90,000 हो जाएगा, 6 होगा तो 9 लाख हो जाएगा। तो जितने घर बढ़ेंगे या जितने डिजिट एक्सटेंड होंगे उतने एक जीरो करके बढ़ते जाएगा इसके साथ में। ठीक है, तो ये रहा पहला 3 क्वेश्चन। इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, समझिए, आपको पता ही होगा, मैं आशा करता हूँ। फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है अगर यहाँ तक पूछता तो हमने कुछ देर पहले ही किया कि हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर पॉसिबल, उसका आंसर क्या था 450। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ऐड किया है, वेयर ऑल डिजिट्स आर ऑड। इतने 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो कि ऑड होंगे, उस पर हर डिजिट भी ऑड होगा।
तो देखिए तो ये वाला घर कितने तरीके से बैठेगा, 5 तरीके से। ये कितने बैठेगा, 5। ये कितने बैठेगा, 5। ये केस 1 है। यहाँ पे क्या बोला है, रिपीटेशन अलाउड। जो 5 संख्या मेरे पास है, 1 3 5 7 9, वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया नहीं है। अगर मुझे क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया तो ये वो केस है जहाँ पे हर डिजिट हर जगह बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन ये वो केस है जहाँ पे बोल दिया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप एक डिजिट एक जगह पे ले लिए तो आप यहाँ पे दोनों ले सकते। अगर मैंने यहाँ पे एक ले लिया तो मैं एक यहाँ पे नहीं ले सकता। तो वो कंडीशन होता है केस 2। तो केस 2 क्या है, मान लीजिए कि मैंने पहला घर पे 5 ले लिया, मैंने पहला लास्ट घर को मैंने 5 तरीके से फिल किया, तो जो अगला घर होगा वहाँ पे 4 तरीके बचेंगे, क्योंकि एक डिजिट यहाँ फिक्स्ड हो गया है। फिर ये जो घर है इस पे तो फिर 4 डिजिट बैठ पाएंगे, जो बाकी 4 रह गए। अब यहाँ पर 4 ले लिया तो बाकी 3 यहाँ बैठ पाएंगे। ये हो गया केस 2। तो इसका उत्तर क्या होगा, 60। रिपीटेशन नॉट अलाउड। मेरा मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 1 3 5 7 9, ये 5 में से कुछ भी यहाँ रख दूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे कितने बच जाएंगे। अगर ये 5 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिक्स्ड हो गया, ठीक है, मतलब वो सारे नंबर जिनके एंड में एक ही आएगा वो भी तो ऑड होंगे। अगर एक नंबर यहाँ फिक्स्ड हो गया तो फिर यहाँ पे क्या क्या बैठ सकते हैं, 3 5 और 7 9, इन चारों में से कोई एक यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि एक तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। अब मान लीजिए सिर्फ इतना ही कंडीशन देता क्वेश्चन में। देखिए इस टाइप का जो पैटर्न है इस पर क्वेश्चन तो कितने बन सकते हैं कोई आइडिया नहीं। अगर मान लीजिए कि इतना ही पूछ लिया आपसे, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स पॉसिबल वेयर द लास्ट डिजिट इज 1, ये बोला वो कैसे, सिर्फ एक ही कंडीशन दिया है कि जिसके लास्ट संख्या 1 होगी। तो फिर इसमें से अगर एक डिजिट बैठ गया तो यहाँ पे 4 बैठेगा, यहाँ पे 4 बैठेगा, तो 4 4 कितना बैठेगा, 16 बैठेंगे टोटल, क्योंकि मुझे ऑड भी बोला है और उसमें से 5 में से एक डिजिट फिक्स भी कर दिया, तो बाकी तो 4 4 रहेगी है। अगर बोलते हैं यूनिक नंबर तब यहाँ 3 हो जाता, तब 12 हो जाता, ठीक है। जैसे ही कोई डिजिट यहाँ फिक्स हो जाएगा ना तो वो डिजिट यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बाकी जितने डिजिट रहेंगे वो आ सकते हैं। वो भी उसमें से 2 कंडीशन है, एक यहाँ पर रिपीटेशन नहीं करने बोलेगा, एक यहाँ पर रिपीटेशन करने बोलेगा। तो रिपीटेशन करने बोलेगा तब तो 6 आएंगे, 16 आएंगे, अगर नहीं बोलेगा तो 12 आएंगे। ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैं अगर 5 में से अगर 5 में से कोई भी यहाँ बैठ गया तो फिर बाकी 4 यहाँ बैठ गया। अब मान लीजिए कि इस घर में 3 बैठ गए, तो ये बाकी 3 में से यहाँ पर कोई बैठ सकता है। ये वो कहानी है केस 2 वाला जो मैंने आपको यहाँ बताया। और ये वो कहानी है कि यहाँ पे कुछ भी बैठे, यहाँ भी कुछ भी बैठे, यहाँ भी कुछ भी बैठे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे टोटल नंबर चाहिए। तब आएंगे 125। 125 में से 60 नंबर आएंगे यूनिक नंबर, जो कि जिसमें हर डिजिट अलग होंगे। नंबर तो और होगा लेकिन जो हर डिजिट है वो अलग अलग टाइप का आएंगे। तो ये रहा वो सेकंड क्वेश्चन। और अच्छे से देखिए, यहाँ पे हर डिजिट ऑड है। तो हमारे पास टोटल ऑड नंबर कितने थे, 450। उसमें से 125 नंबर है जिसके हर डिजिट ऑड है। अच्छा, इसमें से 60 नंबर ऐसे हैं
जिसमें से हर डिजिट अलग ऑड है। देखिए किस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन बनते हैं, जो बाकी नंबर है कि वो क्या ना, वो कहाँ पे गए। इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरह का क्वेश्चन बनाऊंगा कि आपको नीचे से लेकर ऊपर तक हिला कर रख दूंगा, क्योंकि आपने अभी सब इतना ही पढ़ा है। अभी आप इसका डीप में गया है, नहीं गया, हिल जाएंगे अंदर से आप, क्योंकि मैं अगर बाकी में क्वेश्चन बना दूंगा तब क्या मजा आएगा आपको। इसीलिए कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं है, जहां तक आपकी सोच जा सके वहां तक तो सोचना ही है, जहां पर नहीं जा सके वहां भी ट्राई करना है, अगर पहुंच जाए। तो 425 में अगर यहाँ 125 आ गई तो बाकी नंबर कितने लगे देखिए, 325। तो क्या ये 325 नंबर ऑड नहीं है, ये भी ऑड है। तो ये कहाँ पे गए बताइए। क्या बता सकते हैं? देखिए ये 125 नंबर ऑड है, जिनके हर एक डिजिट ऑड है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 325 नंबर होगा वो नंबर होंगे जिनके सिर्फ लास्ट डिजिट ही ऑड है, बाकी दो डिजिट इवन भी हो सकते हैं। क्योंकि 450 टोटल ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का प्रॉपर्टी क्या है कि लास्ट डिजिट होना चाहिए ऑड। तो अगर मैं लास्ट डिजिट को ऑड मान लेता हूँ तो बाकी दो तो इवन बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा कुछ? समझ में आएगा? इस पे अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन बनेगा तब मजा आएगा। अब ये जो हर डिजिट ऑड है 125, ये कौन सा नंबर है? ये भी हर एक डिजिट ऑड है, लेकिन ये यूनिक ऑड डिजिट है, मतलब हर डिजिट अलग होगा उस नंबर का। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 135, ये एक यूनिक ऑड डिजिट नंबर है जिसका हर डिजिट भी अलग अलग है। आपको दे दिया 137, को दे दिया 139। तो ये वो 60 नंबर है जिनके हर एक डिजिट आप 100 से लेके 999 का रेंज में जो है, आपको सिर्फ 60 नंबर ही मिलेंगे जिसके हर एक डिजिट अलग अलग है, ऊपर से ऑड होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं बात करूंगा तो टोटल डिटेल का बात करूंगा, कुछ छोड़ने वाला हूँ नहीं मैं, क्योंकि ये 900 में से 450 तो ऑड आ जाएंगे। ऑड में से देखिए, ऑड का क्या कहानी है कि ये तो ऑड होंगे, लेकिन इसका सिर्फ लास्ट डिजिट ही ऑड होगा। तो यहाँ पे कितने बैठेंगे? सिर्फ 5 बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी घर में कोई कंडीशन है क्या? खुद बताइए, कोई कंडीशन है? नहीं है ना। तो मान लीजिए आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछा गया कि 3 डिजिट के ऑड नंबर में कितने नंबर ऐसे हैं जिसके हर डिजिट ऑड नहीं है, या सिर्फ एक डिजिट ऑड है, या दो डिजिट ऑड है। अगर मान लीजिए कि दो डिजिट पे क्वेश्चन आ गया, एक डिजिट इवन है एक डिजिट ऑड है, या दो डिजिट इवन है एक डिजिट ऑड है। सोचने की बात है सब, सोचिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या रहा? ये केस 1 था, ये केस 2 था। तो इसको मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो देखिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी ऑड का बात हुआ, अभी इवन का बात हुआ। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर पॉसिबल जिसके हर एक डिजिट इवन है। तो देखिए इवन का क्या कहानी है। यहाँ पे क्या बैठ सकता है? पांचों बैठ सकता है। बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, पहले आप खुद खुद मुझे बताइए। हम्म, क्या ये बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है? यहाँ पे क्या बैठेगा? यहाँ पे क्या बैठेगा? क्या यहाँ 5 बैठेगा?
क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि हमेशा जीरो आ जाएगा ना, जीरो कभी नहीं हो सकता। तो 4 पॉसिबिलिटी है, 2 4 6 8, इसीलिए टोटल नंबर बन जाएंगे 100। एक केस 1 है, क्योंकि इसमें भी 2 केस आएंगे। ये वो सारे इवन नंबर है, 450 में 100 नंबर इवन ऐसे हैं जिसमें कुछ भी बैठ सकते हैं, जो सारे डिजिट इवन होंगे, ऑड नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि इवन के लिए लास्ट डिजिट इवन होना जरूरी है, लेकिन ये 2 डिजिट तो ऑड भी हो सकते हैं। तो 350 नंबर ऐसे होंगे जिसके एक डिजिट से इवन होंगे, वो भी लास्ट वाला। तो ये सब मुझसे क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ आपको लैंग्वेज पे इस तरह का घुमा के देगा, आपको लैंग्वेज समझने में थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। केस 2 क्या होगा? तो अब यहाँ पे 4 पकड़िए, यहाँ पे 4 पकड़िए, बात एक ही है, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। तो बाकी 5 में से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जीरो बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे 2 4 6 8 ले लूँ, क्योंकि जीरो यहाँ पे नहीं ले सकता। अब मान लीजिए कि इन चारों में से मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो बाकी तो 3 यहाँ पे बाकी रह गए, क्योंकि ये बात कर रहा हूँ मैं यूनिक नंबर की, यहाँ पे हर एक डिजिट अलग होंगे। यहाँ पे हर एक डिजिट सेम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अलग होंगे। तो मैं मान लीजिए कि चारों में से यहाँ पे 2 ले लिया, तो बाकी 3 नंबर रह गए, लेकिन जीरो मैंने यहाँ पे नहीं लिया, तो जीरो तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या बैठ सकता है? 0 4 6 8। तो यहाँ पे 4 होने, 4 मैंने क्यों लिखा? इसका कारण यह है कि जीरो यहाँ पे आगे ऐड हो गया, बीच वाला का जीरो हो ही सकता है। जीरो यहाँ बैठेगा तो नंबर को बना देगा 2 डिजिट का, लेकिन जीरो तो बीच में बैठ सकता है। अब बाकी देखिए रहेगी, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जीरो ले लिया, तो बाकी जो 4 6 8 रहेगी, ये यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी है 4 4 16 इंटू 3 48। तो ऐसे 48 यूनिक 3 डिजिट नंबर है, जिसका हर एक डिजिट इवन है और वो भी यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल 204, इसके 3 डिजिट अलग अलग है, ये इवन नंबर भी है, हर एक डिजिट भी इवन है, हर डिजिट अलग अलग है, तो इस पर 3 कंडीशन बैठ जाता है। इसलिए देखिए नंबर आस्ते आस्ते कम हो गया। 450 में से सिर्फ 48 ऐसे नंबर है जिसके 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने ऑड भी बता दिया, इवन भी बता दिया। अच्छा, आपको यहाँ पे 3 की जगह 4 पूछ लिया, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक एक घर एक्स्ट्रा हो जाएगा, आप वहाँ देख लीजिएगा कि किस तरह का कंडीशन है, उस हिसाब से वो फिल होगा। अब मैं आता हूँ आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके। जैसे मान लीजिए मुझे पूछा गया, हाउ मेनी डिजिट नंबर अब डिविजिबल बाय किससे मैं करूँ? 3 करूँ, 2 करूँ, 4 करूँ, 5 करूँ, 6 करूँ, कोई भी एक नंबर मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ 6 पूछ लिया, चलिए एक कॉम्पाउंड नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर 6 से डिविजिबल है, तो ये वाला घर क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? यहाँ पे तो 0 2 4 6 8, इसमें से ही कुछ बैठेगा, क्योंकि 6 के अंदर देखिए क्या क्या है, मतलब वो नंबर होना चाहिए इवन, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो फिक्स्ड है, इसमें से कुछ एक बैठेगा, ये हो सकता है। तो अब बताइए, इसके 5 वेज हैं, फिर आप इसमें आइएगा, फिर आप इसमें आइएगा, तो इस तरह से वो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? कुछ एक निकल के आएगा। लेकिन क्या हमें इस तरह से करने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ 3 भी है, मतलब अगर मैं इस नंबर को ABC मानता हूँ, तो A प्लस B प्लस C 3 का मल्टीपल होना चाहिए।
उसमें से सी क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। तो आपको यहाँ पर टाइम लगने वाला है। अगर आप इस तरह से इसको पुट कीजिएगा, पहले आप सी को 0 लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है हाउ मेनी, मतलब बहुत सारे नंबर पूछा है। तो फिर आप ये दोनों का कंडीशन चेक कीजिएगा, तब ये दोनों को 3 होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, 9 होना पड़ेगा, और क्या हो सकता है 12 होना पड़ेगा, 15 होना पड़ेगा, 18 होना पड़ेगा। यहाँ पर ये 6 कंडीशन देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ए का 6 वैल्यू हो सकता है, ए और बी का। फिर आप सी को 2 लीजिएगा, फिर देखना पड़ेगा यहाँ पे 1 हो सकता है, फिर यहाँ पे 4 लीजिएगा, फिर देखना पड़ेगा, फिर 6 लीजिएगा, देखना पड़ेगा, 8 लीजिएगा, देखना पड़ेगा। इतना क्यों देखूँ मैं, मुझे इतना देखना ही नहीं है। इस तरह का नंबर क्वेश्चन अगर कभी भी आया, इस तरह से करने में आपको दिक्कत ज़्यादा है कि गलती होने का चांस हाई है और टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। इसीलिए मैं जिस तरह से करता हूँ, जो मेरी अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन करने की, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। 6 से मुझे बोला है कि 3 डिजिट के कितने नंबर जाएंगे, तो मुझे पता है कि 3 डिजिट का पहला नंबर जो 6 से कटता है वो 102 है, और लास्ट डिजिट का नंबर जो है वो है 996। इसको आप काटिएगा तो 6 इंटू 17 आएगा, 6 इंटू 900 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 150 आएगा, फिर 96 में 16 आता है, तो हाँ 166। तो 6 को हटा दीजिए, तो आपके पास नंबर कितना आ गया देखिए, 166 माइनस 17 प्लस 1, तो 150। तो 150 ऐसे नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, वो भी 3 डिजिट के। ये करने में आपको 10 सेकंड लगेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आया, डिविजिबल बाई 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए, 7, 8, 9, 12, 13, 14 कुछ भी आ जाए, पहले उस संख्या का मल्टीपल देखिए, उसका लास्ट मल्टीपल देखिए, दोनों को घटाइए, आंसर आपको सामने रेडी है। आपको बॉक्स बना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे बॉक्स की ज़रूरत है मैं वहाँ बॉक्स बनाऊंगा, जहाँ नहीं ज़रूरत है या उससे भी कोई फास्ट मेथड से होता है मैं इसको ट्राई करूँगा। ठीक है, हमको जानने सब कुछ है, लेकिन जहाँ जिस क्वेश्चन में जो मेथड पहले बैठेगा उसको अप्लाई कर पाना सबसे बड़ा टैलेंट है कंपटीशन में। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर हैज 2 ऑड डिजिट एंड 1 इवन डिजिट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, जहाँ बोल रहा है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जहाँ पे 2 डिजिट तो होंगे ऑड, एक होंगे इवन। तो ये दोनों घर जो होंगे, एक ये कंडीशन बन सकता है, एक ये कंडीशन बन सकता है, एक ये बन सकता है। सिर्फ इतना ही पूछा है। इसके साथ अगर कुछ और कंडीशन आता है कि वो नंबर भी ऑड होना चाहिए या नंबर भी इवन होना चाहिए, तब मैं उसको एडजस्ट कर लेता, लेकिन सिर्फ इतना ही पूछा है तो इतने में ही करेंगे। देखिए इसलिए मैं बोला आपको, ये जो टाइप है इसमें तो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो बेसिक लेवल का, तो हम लोग उसको एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो देखिए यहाँ पर मुझे 5 घर बिठाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी बैठ जाए मुझे क्या। फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 बैठेंगे तो वो बन गया। तो यहाँ पे 125 आ गया। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे 5 बैठ जाएंगे, यहाँ भी 5 बैठ जाएंगे, यहाँ भी 5 बैठ जाएंगे, तो ये भी 125 आ गया।
दिक्कत यहाँ पे आएगी क्योंकि यहाँ पे मैं 4 लूँगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 आ जाएंगे, तो देखिए कितना यहाँ पे 100 आ गया। तो यहाँ पे 250 और टोटल 350 नंबर ऐसे हैं जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जिसके 2 डिजिट ऑड होंगे, 1 डिजिट इवन होंगे हमेशा। तो आप लोग इस तरह से बॉक्स बना के देखिए, ये बॉक्स से ही सॉल्व होगा सबसे फास्ट। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी कंडीशन में ऐसा होता कि 2 इवन होता, वो भी देख लेते हैं। और 1 ऑड होता, इसको भी देख लेते हैं। तो आइए मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। 125, 125, 250 प्लस 100, टोटल 325। ठीक है। क्या बोला, 2 इवन, तो ये वाला केस होगा। ये वो 3 केस है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5। देखिए ये जो पहला घर है ये हमेशा यहाँ पे 0 लेकर नहीं होगा, इसको हमेशा याद रखिए। लेकिन यहाँ 5 बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 आ सकता है, ये तो 5 ही बैठेगा। फिर यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5, 5, 5। तो अब देखिए आपके पास कितने आंसर है। यहाँ से मुझे 100 दे देंगे, यहाँ से मुझे 100 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 125। तो देखिए मैंने जो पिछले क्वेश्चन को बताया कि जो 450 में 125 ऐसे नंबर है जिसका हर एक डिजिट ऑड है। फिर यहाँ जो निकल रहा था 325 नंबर, ये वो नंबर है जिसका हर एक डिजिट ऑड नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये पूरा कहानी को आप अगर सीक्वेंस वाइज लिखिएगा तो आपको सब दिखेगा, आपका आँख का सब दिखेगा। तो 325 ऐसे नंबर है जिसमें सिर्फ एक डिजिट ऑड है, बाकी 2 डिजिट इवन है। अगर आप पिछले वाला कंडीशन क्वेश्चन को देखिएगा, उसमें तो मेरा आंसर कितना आया था, 350। तो 350 ऐसे हैं जिसमें 2 डिजिट ऑड है। अगर तीनों का ऑड मांग लेगा तो फिर इसमें से 60 और निकल के आ जाएंगे। तो ये पूरा एक सीक्वेंस में काम करता है, आपको सिर्फ समझना है, लिखना है, थोड़ा बहुत इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। इसका टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। इसका जो आपको बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। तो ये रहा वो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर पॉसिबल विथ मिडिल डिजिट इज ऑलवेज 3। देखिए आपको क्वेश्चन में आप कुछ भी दे सकता है, तो मुझे जितनी तरह की पॉसिबिलिटी मैं देखा हूँ मैं आपको सब डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतने लास्ट बनेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ भी कंडीशन बन सकता है, एग्जामिनर का दिमाग जैसा काम करेगा वो कुछ भी बिठा देगा, बोलेगा पहला डिजिट फिक्स कर देगा, मिडिल डिजिट फिक्स कर देगा, लास्ट डिजिट फिक्स कर देगा, तो बन ही सकता है। तो मैं आपको एक टाइप दिखा दे रहा हूँ कि अगर इस तरह से क्वेश्चन बने तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ बोला कि मिडिल डिजिट को फिक्स कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दिया है, अब ये कितना होंगे आप खुद बताइए। ये वाला केस वन है। ठीक है। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कुछ भी लीजिए। ठीक है। तो वो वाला केस क्या होगा, यहाँ पे 10 डिजिट बैठ जाएंगे, तो यहाँ 9 बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 0 नहीं बैठ सकता। तो इतने नंबर होंगे 90, यहाँ पे रिपीटेशन आप अलाउड कर रहे हैं। यहाँ पे 3 को फिक्स करने बोला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ 3 नहीं ले सकता या यहाँ 3 नहीं ले सकता, मुझे नंबर ये भी हो सकता है। इसी का मतलब है रिपीटेशन अलाउड, मतलब आप 3 को रिपीट कर सकते हैं कहीं भी। अब केस 2 क्या होगा, जहाँ रिपीट आप नहीं कर पाएंगे। अगर 3 यहाँ फिक्स्ड हो गया तो वो यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा। वो वाला केस क्या है,
तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी होंगे। अब कौन बताएगा कि मैं यहाँ पे 9 क्यों नहीं लिया, या यहाँ पे 9 क्यों नहीं लिया? इसका आंसर मुझे कौन देगा? देखिए 10 में से एक डिजिट तो ये खा गया, ये वाला घर। अब ये जो 9 डिजिट बाकी है, ये 9 में से 0 यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी है। अब जो 10 में से एक 3 खा गया और एक यहाँ पे जो 0 खा गया, सॉरी यहाँ पे जो 0 छोड़ के एक डिजिट खा गया, ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक बैठ गया फॉर एग्जाम्पल, तो एक ये 2 डिजिट यहाँ फिक्स्ड हो गया, तो बाकी कितने रह गए? बाकी तो 8 रह गए, तो यहाँ पे बाकी 8 में से कुछ एक बैठेगा। तो इस तरह के नंबर 64 पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं हो सकता है, यहाँ 8 हो सकता है। फिर अगर यहाँ पे 8 हो सकता है तो एक तो यहाँ पर है 9, तो बाकी यहाँ पे 8 बैठ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट यहाँ फिक्स्ड हो गया, तो बाकी 8 रह गए 10 में से, 10 में से 8 यहाँ बैठ जाएंगे। तो इसको अच्छे से थोड़ा देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होने के चांस हाई रहेंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, आपको थोड़ा ध्यान देके देखना है, समझना है कि कैसे क्यों हो रहा है। एक डिजिट फिक्स्ड हो गया तो बाकी 9 रह गए। अब 9 में से यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकता, यहाँ पे 0 नहीं ले सकता, तो यहाँ पे 8 ले सकता हूँ, तो 8 यहाँ बैठ गए, और 0 को छोड़ के बाकी जो डिजिट यहाँ पर बैठ गया, ये दोनों को छोड़ के 8 डिजिट बाकी रह गए, तो वो 8 यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये वो 2 केस है जहाँ पर कोई भी डिजिट को फिक्स कर देगा तो क्या कहानी होगा। तो ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये सब मेंस में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है। अच्छा मैं और टाइप देखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया आपको, तो ये क्वेश्चन मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है, और नहीं आया तो 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर पॉसिबल पर ऑल द डिजिट आर डिफरेंट। यहाँ और डिफरेंट नहीं पूछा है, अलग पूछा है। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, फिर भी देख लीजिए। तो यहाँ पे कितने बैठ सकते हैं? चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये मान लीजिए कि 100 है, ये 10 है, ये यूनिट है, तो यहाँ पे कितने बैठेंगे? 9 बैठेंगे। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 9 बैठ सकते हैं। देखिए मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डाउट हो सकता है कि यहाँ पे 9, यहाँ भी 9 कैसे? इस घर में 100 घर में क्या बैठ सकते हैं? 1 2 9 कुछ ही बैठ सकता है। 10 वाला घर में क्या बैठ सकता है? अगर मान लीजिए कि इस 9 में से ये वाला नंबर यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे 8 रह गया ना, लेकिन हमने यहाँ पे तो 0 को लिया नहीं, तो यहाँ पे 0 भी आएगा प्लस ये वाला 8 नंबर आएगा, तो टोटल 9 नंबर यहाँ बैठ सकते हैं। अब देखिए हर एक डिजिट को पूछा डिफरेंट, इसलिए मैंने ये घटते घटते आएगा। यहाँ पे 8 बैठेंगे, अगर 9 यहाँ बैठ गया तो बाकी 8 में से कोई एक यहाँ पे बैठ जाएगा, तो 998 इतने तरह का पॉसिबिलिटी है इस तरह का क्वेश्चन को फिल करने के लिए। तो अब देखिए कितना आ रहा है, 81 इंटू 8 648। तो 900 में से कितने नंबर ऐसे होंगे जिसके हर एक डिजिट अलग अलग है, ठीक है। ये ऑड इवन की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 3 डिजिट की बात कर रहा है। इसको आप लोग देखिए, ये हो गया एक अलग टाइप का क्वेश्चन। तो मैं इस टाइप पे जितने भी अलग टाइप बन सकते हैं, तो मैं आपको मोटा मोटी सबको सब टाइप ही करा दे रहा हूँ, और इसके अलावा भी बन सकते हैं। आपको एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मेरे दिमाग में अगर इतने तरह के पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, तो किसी के दिमाग में भी आ सकते हैं, ये आपको तो देखना है।
अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर पॉसिबल वेर ऑल द डिजिट सेम। ये भी एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आ गया एग्जाम में। तो ये कौन सा नंबर की बात कर रहा है, वो इस नंबर की बात कर रहा है। ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। और यहाँ पे पहला कंडीशन आपको ये देखना है कि जीरो नहीं हो सकता है। तो बाकी क्या हो गया, तो ये क्या हो सकता है, ये 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है। इस तरह से चलेंगे कितने, टोटल 9 नंबर। तो देखिए थोड़ा, तो दोस्तों ये था डिजिट पे बेस्ड आखिरी क्लास। तो मुझे लगता है कि मैंने डिजिट के हर एक टाइप को ही कंप्लीट किया है। अगर आपके पास कोई और टाइप हो तो मुझे आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। क्योंकि मेरे दिमाग में जितना मैंने सोचा तो मुझे इतने टाइप के लगे जितने, जहाँ जिस टाइप में से डिजिट के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि डिजिट के मैंने सभी टाइप को लगभग 4 5 टाइप कराए हैं, पैलिंड्रोम को छोड़ के। पैलिंड्रोम एक अलग नंबर है, तो उसके ऊपर मैंने 2 क्लास लिए हैं। आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करने की कोशिश की है पैलिंड्रोम पे। जब पैलिंड्रोम पे क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में दिखेगा तब मैं आपको उस पर डिटेल में ले जाऊँगा, एडवांस लेवल पर ले जाऊँगा कि उस पर से कौन कौन से टाइप के एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक बेसिक क्वेश्चन ही पूछा नहीं गया। पहले बेसिक को आने दीजिए एग्जाम में, फिर मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि पैलिंड्रोम में जब भी कोई टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डिटेल में जाने की, लेकिन अगर उसमें कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है तो बेकार में जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमें थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि कितनी जल्दी उसके पास एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे पास पीएचडी लेवल की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको पैलिंड्रोम कराया, वो भी 2 पार्ट में। अगर पूछे जाएंगे तो वही पूछे जाएंगे जो 2 क्लास में कराया, उससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे स्टार्टिंग में। अगर बाद में आएंगे तो मैं देखूंगा, सुबह रिसर्च करूंगा, फिर बाद में फिर आपको कराऊंगा। और बाकी जो रह गया आपका डिजिट, तो डिजिट पे ये 4 पार्ट, शायद पहले 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो ये लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट को आप लोग देखिए, क्योंकि ये भी एक अलग टाइप का, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, अभी आए हैं। और मैंने उस क्वेश्चन को कराया नहीं है जहाँ पे एक पर्टिकुलर डिजिट दे देगा 0 2 4 6 7, उसमें से कितने डिजिट बन सकते हैं। वो तो आसान टाइप क्वेश्चन है, लेकिन जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है मैंने वो आपको कराया। और इसको आप कर लीजिएगा तो फिर वो आपके लिए कुछ नहीं है, वो आपके लिए एकदम हलवा है, वो आसानी से हो जाएगा। वैसे मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ। आपके पास ये 5 डिजिट दिए रहेंगे और पूछेंगे कि हाउ मेनी 4 डिजिट, कुछ भी पूछ ले, इवन पूछ ले, टोटल नंबर पूछ ले, या कुछ मान लीजिए टोटल ही पूछ लिया, टोटल नंबर पॉसिबल पूछ लिया। तो उसको ये सबसे आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, टोटल पूछा है। तो टोटल आपको कितना नंबर है, 5 नंबर है। इसको 5 बिठा दीजिए। यहाँ कितने बैठेंगे, 5। यहाँ कितने बैठेंगे, 5। यहाँ 4 बैठेंगे। यहाँ पे 0 नहीं बैठ सकता, ठीक है, इसलिए 4 बैठेंगे। तो गलती गलती जोश जोश में इसको 5 नहीं बिठा देना है, ये तो दिमाग में रखना है। अब यहाँ कितना आ गया, 500, एक 625, 125 और 4, 500। तो इसमें तो 500 नंबर बन सकते हैं। अब यहाँ कुछ कंडीशन रहेगा, इवन रहेगा, ऑड रहेगा, या कुछ फिक्स्ड बोलेगा, तो उसको देख लेंगे। इसलिए मैंने आपको हर टाइप करा दिया इस टाइप पे बेस्ट। अब यहाँ पे डिजिट दे दे या टोटल पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 5 डिजिट ही पूछा है, मैंने आपको 10 डिजिट देकर कराया है। वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये आपके सामने लगेगा हलवा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चन नहीं लिया, ये सब आसान क्वेश्चन है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है। मैंने आपको वो कराया है जिसमें आपके ज्ञान जो है वो कंप्लीट हो। अब मैंने आपको 3 डिजिट पे कराया, आप 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपके पास आंसर आपका इजीली आएगा, उसी प्रोसेस से ही आएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा क्लासेस। हर एक क्लासेस में आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि आपको अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं, अगर कहीं कुछ इंप्रूवमेंट करना रहेगा तो मैं इंप्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बोलिए कि आप कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
कि आपको कैसा लग रहा है क्लासेस। हर एक तरह का फीडबैक वेलकम है। आप कुछ भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बोलिए कि आपको क्या और रिक्वायरमेंट है, किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे खुद से कराना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो लाभ आपका ही होगा, इतनी मेरी गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पर हर दिन नया नया कुछ सीख के जाओगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग फिर से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और देखिए, और जहाँ भी कुछ डाउट हो मुझे पूछिए। और आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद।